दोस्तों आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्रेडिट स्कोर में आप लोग कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो इसी श्रेणी में अगर आप लोगों को सिविल स्कोर देखना है या हाई मार्क देखना है या ट्रांस एक्सपीरियंस देखना है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी कि उनका सिविल स्कोर आप किस प्रकार से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और आज हम आपको बताने इक्विफैक्स जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसको आप किस प्रकार से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा वो सबसे सटीक दूंगा, ऑफिशियल दूंगा और विद प्रूफ देने वाला हूँ मैं आपको जानकारी। तो जो भी मैंने यहाँ पर डेटा लिया है वो अपने खुद का एक्सपीरियंस और जो हम लोन वगैरह सैंक्शन करवाते हैं उनके आधार पर। और इसके अलावा ये जो मैं आपको डेटा बताऊंगा equifax.com के ऊपर आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा उसके ब्लॉग का, उसके ऑफिशियल यानी उन्होंने खुद बताया कि आप लोग किस प्रकार से अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लोन से रिगार्डिंग या फाइनेंस से रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको 24 आवर्स में उसका जवाब 101% दिया जाएगा। मित्रों तो देखिए आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं और जो भी डाटा बताऊंगा बिल्कुल ऑफिशियल बताऊंगा, करेक्ट डाटा बताऊंगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि अपना क्रेडिट स्कोर हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके हम पहले विशेषता देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि इक्विफैक्स का जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आप उस कैलकुलेट होने के बाद में उस स्कोर को इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं अगर आपका इक्विफैक्स का स्कोर अगर डाउन हो चुका है तो। आगे हम बात करेंगे कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वह कितने समय के बाद में इंप्लीमेंट होगा, यानी उसको आगे बढ़ने के अंदर कितना समय लगेगा, यानी कितने दिनों के अंदर वो इफेक्टिव हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से अपने जो क्रेडिट कार्ड होता है या अपने लोन होते हैं उनके साथ में कुछ कुछ जो काम की बातें हैं वो आज मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होना है तो आप लोग जबरदस्त तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की कि इक्विफैक्स ये जो कंपनी है ना भैया वो अमेरिका की कंपनी है। लगभग 1899 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। अगर अपन आइडिया लगाएं तो आज से लगभग 124 साल पहले से ये कंपनी स्टेबल है और ये क्या करती है, लेन देन का हिसाब रखती है हर एक कस्टमर का कि किस कस्टमर ने किस कंपनी से कितना लिया है, उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, उसको कितना लोन, पहले इतिहास वर्तमान सारी जानकारी वो वहां पर रखती है। दोस्तों ठीक है, अपन बात करेंगे, पहले तो बात करेंगे इसका कि उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको बनाते हैं, फिर हम अपने से क्या करेंगे हमारे स्कोर वापस से बिल्डअप हो जाए। जिनका 0 है उनका भी 800 होगा और जिनका डाउन है उनका भी 800 प्लस होगा। दोस्तों देखते चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है, अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। और इसी इन्फॉर्मेशन लगातार ऐसी दमदार चीज़ों के लिए, अच्छी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहें। दोस्तों देखिए हम बात करें सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। कहाँ से करेंगे साहब, थर्ड पार्टी ऐप से करें, नहीं करना है। भले ही वहाँ पर एक्यूरेसी 90% की होगी, वहाँ पर फटाफट आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन आपको वहाँ से क्रेडिट रिपोर्ट को डाउनलोड नहीं करना है। आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से क्रेडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। ये सभी कंपनियां जो अपनी एजेंसियां हैं वो सारी आपको 6 महीने में या साल में एक बार आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने का फ्री में मौका देती है। तो आपको सबसे पहले उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा, हमारी प्लेलिस्ट है पूरी अच्छे से बनी हुई है, आप लोग जाके देखिए आप किस प्रकार से वहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे अपनी क्रेडिट ऑफिशियल रिपोर्ट को अपडेट के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको देखना आपको। उसको देखने के बाद में आपको वहां पर वो सारी चीजें नोट करनी है कि भैया किन किन कारणों की वजह से या वहां पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरे क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो आपको देखना, अगर आपको वहां पर गलत कोई लोन चढ़ा हुआ है, गलत कोई इंक्वायरी हो रखी है या ऐसा कोई लग रहा है कि ये कार्य आपने किया नहीं है लेकिन फिर भी वो इक्विफैक्स के स्कोर के ऊपर दर्ज आ रहा है, तो वहां पर आप लोगों को उसका डिस्प्यूट डालना है। देखिए रेड एंट्री होगी, गलत इंक्वायरी है, आपने कुछ किया नहीं तो वो जरूर हटेगी, 101% हटेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप लोग ऑलरेडी डिफाल्टर हो और फिर ये चाहो कि वो डिफाल्टर का सिंबल हट जाए, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है कि उतने समय के बाद में ही वो ऑटोमेटिक हटता है। या फिर आप लोग जाके जहां से आपने लोन लिया उसको फुल पेमेंट कर दीजिए, वो वहां से अपनी आईडी से वहां से आपको इसको रिमूव करवा देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भैया सबसे पहले आपने क्या काम किया, अपना क्रेडिट रिपोर्ट देख लिया, उसमें आपको जो जो लगा आपने डिस्प्यूट डाल दिया, क्लियर काम। सबसे पहला काम आपने ये कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। उसके बाद में क्या करना है आपको, अब तक जो हो गया सो हो गया। आगे आपके जितने भी लोन वगैरह चल रहे हैं पहले तो आप उनका भैया ओवरड्यू बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोग YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे फर्जी वीडियो देखे होंगे आपने कि भैया रातों रात क्रेडिट स्कोर कैसे बनाए, सब चूतिया बनाने के ख्याल है वहां पर। मैं आपको 100% बताता हूँ, अगर कोई भी ऐसा बंदा देख रहा होगा जो मेरी फील्ड का है, जो लोन वगैरह के अंदर जुड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, वो सभी जानते हैं कि भैया क्रेडिट स्कोर ऐसा नहीं बनता। जो लोन वगैरह सैंक्शन करवाते हैं, जिनके पास में रोज की फाइलें आती है, वो सब जाते हैं, क्योंकि हम फाइल लेके जाते हैं NBFC के पास में या बैंक के पास में, तब हमें पता है इस बात का। तो क्या करना आपको, जितना भी ऑडियो भैया उसको चुका दो, क्लियर है। अगर आपको छोटा मोटा सेटलमेंट में 1,00,000 2,000 10-20 हज़ार रुपये बचे तो भैया उसको चुका के वहाँ से सेटलमेंट हटवा दो और उधर क्लोज शो करवा दो, बहुत मजा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। तीसरा को क्या करना, अब आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उनको भैया टाइम से चुकाना चालू कर दो। मैं फिर से बता रहा हूँ आपका स्कोर,
कोई कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर कि आप लोग लोन ले लो खा जाओ, कुछ ही नहीं खाने देगा भैया। क्या तुम लोग एक विचार करो, आपने किसी को 50,000 रुपये उधार दिए, क्या तुम लोग उसको खाने देखोगे? नहीं खाने दोगे, खून में से निकाल के ले आएंगे हम, पैसा किसी को नहीं खाने देगा। तो कंपनी तो अब आपके ऐसे अटैक तो कर नहीं सकती, वो क्या करेगी, आपकी लाइफ खराब करने की कोशिश करेगी, आपके रिपोर्ट को खराब कर देगी दोस्तों। और वो हटती है 7 साल के बाद में। अगर आपकी बार रेड एंट्री हो गई, आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो वो एंट्रीज 7 साल तक पड़ी रहती है दोस्तों। या वो हटेगी कब, जब आप डिस्प्यूट करेंगे और डिस्प्यूट वाला भेजेगा अपने संबंधित लोन या कंपनी को, और कंपनी उसको अप्रूव कर देगी हाँ ये डिस्प्यूट सही है, तो ये आपका 24 घंटे के अंदर वहां से हटता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि आपको टाइम पे पेमेंट करना है। अगली बात आपको क्या करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, क्रेडिट कार्ड को आपको 30% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना है दोस्तों। इसका एक अगला अपना पॉइंट है कि लिमिटिंग, यानी कि आपको एक निश्चित सीमा तक ही अप्लाई करने हैं बैंक में या एनबीएफसी में या इंस्टेंट लोन ऐप में। ठीक है, चाहे सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आप लोग इंस्टेंट लोन ऐप में अप्लाई करो या आप लोग जाकर 50 लाख के होम लोन के लिए अप्लाई करो, दोनों का एक ही मतलब वहां पर निकाला जाता है। यहाँ पर अगला आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके जो पुराने क्रेडिट कार्ड हैं उनको आपको बंद नहीं करवाना है। अगर वहां पर आपके ज्यादा चार्ज नहीं लग रहे हैं तो, अगर भैया वहां पर ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं तो ही उस कंडीशन में आप लोग अपने कार्ड को बंद करवाएं, अन्यथा आप लोग कार्ड को बंद नहीं करवाएं, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिट आयु बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आपकी क्रेडिट आयु बढ़ेगी तो आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे ये कुछ बेसिक सी बातें जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। अब एक बात मैं आपको बताऊँ, आपके सवाल विचार हमारी वेबसाइट ऑफिशियल equifax.com के ऊपर भी दिया गया है और हमने भी यहाँ पर डेली देखते हैं लोगों। ये सब चीजें अगर आपने कर ली तो इसका असर कब शुरू होगा? देखिए, इसका लगभग जो असर शुरू होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है यार, क्योंकि ये चीजें क्या होती है कि आप अकेले तो कस्टमर हो नहीं, इक्वाफैक्स के पास में बहुत सारा डाटा पड़ा है, तो इन सबको इंप्लीमेंट होने के अंदर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। मोस्टली 1 महीने के बाद में आपको इसका असर देखना शुरू हो जाएगा कि आपके क्रेडिट स्कोर में बदलाव हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप लोग अपने क्रेडिट को किस प्रकार से बिल्डअप या स्टेबलाइज कर सकते हैं। देखो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को यहाँ पर विशेष मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स भी देकर चलता हूँ। ठीक है, टिप्स मेरे ये हैं दोस्तों कि अगर पहली बात तो आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है या किसी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है जिसका आप रीपेमेंट समय से नहीं कर सकें। अगर एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का 6 महीने तक अगर रीपेमेंट नहीं किया है तो आपको अगले 5 साल तक कोई कंपनी क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। याद रखना मेरे बात को। यानी कि आप लोगों को इन आर्थिक संकटों से बचने के लिए, क्या पता हमें भविष्य में किस प्रकार के लोन की आवश्यकता पड़ जाए, तो उन सब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से हमें गंभीर होना पड़ेगा। आपने जो भी लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, उसको समय से नियमानुसार भैया भर दो, कोई लेना देना नहीं है। मेरे जैसे 50 लोग हैं वीडियो बनाने वाले जो ये कहते हैं कि सेटल करवा लो, डिफॉल्ट करवा लो, वो करवा लो, ये करवा लो, लेकिन वो करवा तो लेंगे हम, पैसा हमारे अभी तो बचत हो जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन जब हम, क्या ऐसा है क्या जीवन ऐसा है क्या, हमें और कभी काम पड़ गया किसी से, कंपनी से लोन लेने की जरूरत पड़ गई, क्या पता परिवार में कोई आर्थिक संकट आ जाए, किसी को क्या पता है कि भविष्य का नहीं पता, तो लोन लिया है तो टाइम से चुकाओ और मस्त रहो बस। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको आज की जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे जरूर पूछिएगा दोस्तों। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @लोन की बातें, वहां पर भी आप लोग हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार कंटेंट के लिए मुझे लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, राम राम सा।